हेलो गाइस, वेलकम टू मेरी क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा जेडब्ल्यू मेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मुझे लगता है लास्ट टाइम पे ये टॉपिक ज्यादा रिवीजन करो, यहां से क्वेश्चन 100% रिपीट होते हैं। वो टॉपिक मैं बताने वाला हूं आज को, 100% कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा जेडब्ल्यू मेंस की बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देख लेना बेटा। सबसे पहले जो कंपलसरी आते हैं वही टॉपिक मैं बताने वाला हूं। जेडब्ल्यू मेंस में सबसे पहला टॉपिक है बेटा जो ज्यादा पूछा जाता है और 100% कंपलसरी आएगा। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन। एक पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है बेटा आईएफ। आईएफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये दो टॉपिक कंपलसरी करना। डिफरेंशियल का क्वेश्चन यही से 100% निकल जाता है। ओके, दूसरा टॉपिक चलते बेटा सेकंड वाला, लाइन चैप्टर का। ओके, 3D और लाइन जो है ना वहां से। तो लाइन में देखो बेटा सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंपलसरी करना, वेक्टर और कार्टेशियन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, ये 100% टॉपिक रिपीट होते बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में दो टॉपिक है, एक वेक्टर वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और दूसरा कार्टेशियन वाला। कार्टेशियन इक्वेशन कुछ भी करके दो टॉपिक कर लेना बेटा, कौन सी भी हालत। ओके, इन केस कभी कभार इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब उसको फुट भी बोल सकते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये वाले क्वेश्चन पे भी ज्यादा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा चैप्टर है बेटा यहाँ पे वेक्टर। वेक्टर में थोड़े ज्यादा टॉपिक रहेंगे बट वेक्टर के भी क्वेश्चंस कर लेना बेटा। वेक्टर में सबसे पहले देख बेटा कोलिनियर, दूसरा टॉपिक कोप्लानर और तीसरा टॉपिक है बेटा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। इन टॉपिकों पे कंपलसरी क्वेश्चंस रहते बेटा। और पांचवा टॉपिक है बेटा इसमें एंगल बिटवीन। बेटा एंगल बिटवीन दो फॉर्मूले वाले मैंने एंगल बिटवीन के sin थीटा और cos थीटा के, वो दोनों फॉर्मूले पे कंपलसरी करना बेटा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, एक cos थीटा वाला आता बेटा a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, और दूसरा sin थीटा वाला sin थीटा इज इक्वल्स टू a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, और क्रॉस को भी मैग्नीट्यूड लगेगा। ओके, ये टॉपिक पे ज्यादा ध्यान रखना बेटा वेक्टर। ठीक है, मतलब यही से ज्यादा रिपीट होते। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल, उसके ऊपर भी ध्यान रखना, क्योंकि वेक्टर से ज्यादा मैंने पिछले 2-4 सालों में तो यही से रिपीट हुए सो देखे क्वेश्चन। ओके, सेंट्रोइड भी देख लेना बेटा, सेंट्रोइड भी बताऊंगा। टेट्राहेड्रल है सेंट्रोइड ये वाला, g वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वाला भी है सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रल, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर d वेक्टर डिवाइड बाय कितना 4। ओके, जो लास्ट मोमेंट में बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं, मुझे लगता है इन टॉपिक पे ज्यादा रिवीजन करो जो मैं बता रहा हूं यहां पे। ओके, दूसरी बात नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 देख लो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ज्यादा ध्यान देना। डेफिनेट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहला देखो बेटा 0 टू a वाली प्रॉपर्टी पे f of x into dx, 0 to a f of a minus x into dx। उसके बाद ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन आई, इवन फंक्शन। ओके, इन पे भी ज्यादा ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। और उसके बाद मॉड वाले जो क्वेश्चन है बेटा, मॉड वाले क्वेश्चन 0 टू a, और इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन जिसमें आपको इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना डेफिनेट में, क्योंकि डेफिनेट से कभी कभार 2 क्वेश्चन आते, नहीं तो कभी कभार 1 क्वेश्चन आता, बट ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है इस पे। ठीक है, दूसरी बात आगे चलते बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद
डेफिनेट मुझे लगता है ये वाला ज्यादा कर दो, जिसमें ऑड इवन फंक्शन वाला 0 टू ये वाली प्रॉपर्टी ऑन, उसके बाद आएगा आपको नेक्स्ट अगर इसमें देखेंगे तो डायरेक्ट वाला इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जो है बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से मुझे लगता है डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा कोई प्रॉपर्टी बेस पे, तो उसको डरने की गरज नहीं, कोई भी क्वेश्चन निकलेगा प्रॉपर्टी याद रख लेना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, तो ज्यादा से ज्यादा पार्शियल फ्रैक्शन से रिपीट हो सकता है इंडेफिनेट, उस पे ध्यान रखना पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, और उसमें अगर कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, इलाइट मेथड बोल सकते हो उसको। दूसरी बात ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाले, और 7 प्रॉपर्टी वो 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वहां से। ओके, दूसरी बात नेक्स्ट चलते बेटा प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देख लेना ज्यादा से ज्यादा के वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान रखना बेटा, इधर लिख ले रहा हूं। पांचवा होगा 6th प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले देख लो बेटा मेन पॉइंट, मीन, सेकंड वैरेक्स, इन पे भी ध्यान रखना, मीन और वैरेक्स। एक सेकंड, मीन, वैरेक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, इन टॉपिक पे भी क्वेश्चन ज्यादा आता है बेटा, कंपलसरी देख लेना। ओके, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी। और एक के वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू के की वैल्यू निकालो, फिर ग्रेटर देन लेस देन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ज्यादा इन पे देखो यही से क्वेश्चन आता। नहीं तो 11th में बायस थ्योरम बोल के एक उस पे कर याद रखना बेटा, बायस थ्योरम पे या बेस थ्योरम बोल सकते हैं इसको, इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये मोस्टली ज्यादा से ज्यादा रिपीट और 100% यहां से क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक में बता रहा हूं, ज्यादा टॉपिक नहीं बता रहा आपको। जो बच्चे रिवीजन नहीं किए कृपया करके इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इन टॉपिक से 100% क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते बेटा आगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में देख लो बेटा नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन वाला। डिफरेंशिएशन में देखो बेटा 7 पैरामीट्रिक फॉर्म पे ज्यादा ध्यान देना। पैरामीट्रिक फॉर्म, एक डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ, उसके बाद तीसरा टॉपिक nth डेरिवेटिव, और चौथा जो है बेटा डबल डेरिवेटिव। पैरामीट्रिक में डबल डेरिवेटिव पूछा जाता है। ओके, ये मोस्ट रिपीट होने वाले टॉपिक है, तो इसमें कृपया करके थोड़ा ध्यान दो, ये टॉपिक पे ज्यादा ये करो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। राउंड फिगरिंग पूरे चैप्टर के तो 6 से 7 8 9 10 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, 10-12 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात अगर अपन देखेंगे 11th में मैट्रिसेस आपको पता है, nth पावर देख लेना मैट्रिसेस में। इनवर्स मेथड पे ज्यादा फोकस करो, इनवर्स अगर वहां से हुआ, नहीं तो फिर अगर आप देखेंगे तो पावर n की पावर n, लीनियर सॉरी डिटरमिनेंट से क्वेश्चन देख लो, मैट्रिसेस का हो जाएगा, मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे निकल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ज्यादा बेटा 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का देख लेना अच्छे से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी निकल सकता है, या फिर साइन रूल कोसाइन रूल उसके ऊपर। दूसरी बात अगर देखेंगे तो कौन सा चैप्टर अभी स्ट्रेट लाइन, वो तो 11th का बेटा, मैं खाली 12th के टॉपिक बता रहा, जो 12th जितने टॉपिक और आपके 6 से 7 नहीं 10 क्वेश्चन आराम से कवर होता है। ठीक है, और दूसरा टॉपिक अगर अपन देखेंगे एक्स्ट्रा वाला दूसरा टॉपिक, तो नेक्स्ट वाला अगर टॉपिक देखा जाएगा तो, और देख लो बेटा जस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक आपको बताया, इस पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, ये कर लो बेटा पहले, मुझे लगता है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ने इनको नहीं किया प्लीज यहां से कर लो, कंपलसरी जेडब्ल्यू मेंस में यहां से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, आप चेक कर लेना पेपर में 100% यही से क्वेश्चंस आते हैं, ये टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है,